नहीं तो बीच ओके बीच में पिक्चर आने लगती है ना, कौन रखेंगी? ओके ओके। ठीक है। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अब आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैम वैसे तो मैं प्रॉपर हमीरपुर से हूँ, बट नोएडा में हम 6 7 साल से रह रही हूँ मैं यहाँ पे नोएडा में। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ जी हाँ जी। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट आप कहाँ से हमीर। हो? कैमरा अपना रखिए। आंचल जी, आपका कैमरा बार बार ऑफ हो जा रहा है। जी बताएं। जी मैम। हम्म, बताएं हमें। हेलो। जी हाँ मैम जी मैं बताएं। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ, बट मैं नोएडा में रहती हूँ। अच्छा। 7 साल से मैं नोएडा में रह रही हूँ। एक मिनट। आंचल जी। नोएडा नहीं है आंचल वैसे। जी, हाँ जी मैम। यहाँ पे थोड़ा सा आप सीरियसली बात करिए। जी इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और पुलिस से सहायता मिलेगी। इसलिए जी मैम। जिससे आपने अभी जिसके साथ आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, हाँ जी। क्या उनके परिवार को इस बात की जानकारी थी? हाँ मैम पूरी जानकारी थी, दोनों फैमिली को जानकारी थी। और कहाँ के वो लोग रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद। फर्रुखाबाद। अम, हाँ जी मैम, मैं उनके घर भी जाती थी। ऐसा नहीं कि मैं उनके घर भी नहीं जाती, उनके घर जाती थी तो हर फेस्टिवल पे लेके जाता था। हम्म। और कहते एक बहू के तरीके वहां पे भी रहती थी। घर पे क्या रिलेशनशिप में भी जाती थी मैं उनके। अच्छा, दूसरी चीज आपने एक ये भी कहा है कि आप कई बार प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने आपको एबॉर्शन करने के लिए यस फोर्स भी मैम। किया। जी मैम। आप आप नहीं, खुद एक बताएं। बार तो मैम ऐसा हुआ था। फर्स्ट बार जो हुआ था 2017 में, वो हम्म। ऐसा हुआ था मैम कि मुझे वोमिटिंग हो रही थी। वोमिटिंग के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी वो मेडिकल लाइन से है, तो इसने मुझे कुछ इंजेक्शन दिए थे जिसके थ्रू मुझे ब्लीडिंग आने लगी थी, जिसके थ्रू इसने मेरा एबॉर्शन करवाया था। बाबा राम हो, बाबा राम हॉस्पिटल है, वहां पे ही करवाया था। अच्छा, वो फर्स्ट साथ में बार गए जो थे? हुआ था। हाँ जी। हाँ जी मैम, बेकायदे मैं वहां पे एडमिट रही थी। और एक एक दिन 2 दिन एडमिट रही थी वहां पे। और तो अब मैडम जब भी जानती थी कि ये पति नहीं है। अच्छा, जो अब दोबारा जब आप हुआ। अब जब आप शादी करना चाह जी रही हैं मैम। तो वो क्या कह रहे हैं? अब वो अगर आप शादी करना चाह रही हो तब उनका क्या जवाब है? नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे जेल चाहे हो जाए। मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर इतने पैसे ला सकती हो तो ठीक है। और जब मैं जी ये कितने निकाल भी पैसे रहा मांग था, रहे हैं वो? 20 लाख रुपया में। सामने वाली पार्टी 20 लाख रुपया 20 दे लाख रही है। रुपए हाँ जी, और मैं सामने वाली पार्टी से बात भी की मैम, उस अच्छा। लड़की को सारी जानकारी है इस बात की। हाँ। हाँ। उसकी हम्म। व्हाट्सएप चैटिंग है इन दोनों की मेरे पास। व्हाट्सएप चैटिंग जो ये बात करते थे मेरे पास सेव है। और कि जब अच्छा। मुझे पता चला कि ये शादी कर रहा है, उस समय मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मैंने उस चीज का विरोध किया मैम। विरोध किया, प्रेग्नेंट थी तो इनके जीजा और इनके जीजा के जीजा और इनके भाई सब लोग बोलते हैं कि चलो कोर्ट मैरिज करा देते हैं। कोर्ट मैरिज करने के से तुम मतलब विश्वास हो जाएगा। हम मैम कोर्ट मैरिज करने जाते हैं बेकायदे। अब मुझे इतना तो विश्वास होता है कि जीजा इनके ऐसे नहीं करेंगे, वो मुझे इतना विश्वास दिलाते। लेकिन मैम कोर्ट मैरिज के 15 दिन बाद क्या होता है कि फिर वही कहानी चालू हो जाती है। पता चलता है वो कोर्ट मैरिज है, स्टाम्प पेपर में ही शादी। अच्छा, मतलब आपको फर्जी स्टाम्प पे हाँ, उन्होंने वो अपनी भी कोर्ट पत्नी में ही बनाया? होता है मैम। बेकायदे हम दोनों के साइन होते हैं। जज भी हमसे दोनों से पूछता है कि तुमने एक दूसरे को प्यार करते हो, तुम दो एक दूसरे को रहना चाहते हो। परिवार सब बेकायदे और फोटो, ऐसा नहीं कि वो मुझे कहीं शक भी नहीं होता। मैं वो पेपर किसी को दिखाती नहीं कि ये होता है कि अभी अरेंज मैरिज गाँव से करनी है। तो वो पेपर मेरी मम्मी को मालूम होता है कि हम इस चीज के लिए गए हैं। लेकिन उस लड़के के घर वालों को भी मालूम हो, लेकिन मैं पेपर उस दिखाती नहीं किसी को, किसी एडवोकेट के, ये कि पेपर असली हैं कि नकली। जब वो पेपर मैम 15 दिन बाद फाड़ दिए जाते हैं
और दोनों भाइयों मेरा टेटुआ दबा लेते हैं, मारते हैं, निकालते हैं, बहुत मारते हैं मैम, ऐसे साधारण नहीं। जब जब वो लड़की फोन करती है कि उसे कैसे निकालना है मुझे नहीं पता, तुम उसे निकालना है, मैं शादी करूंगी, वो शादी नहीं, तब ये मुझे मारता है। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी आंचल जी, आपके माँ बाप का क्या विचार है? आपके माँ बाप क्या चाहते हैं? मेरे फादर ने मम्मा मैम, हाँ मेरे फादर ने एक्चुअली, मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, सबने बहुत हाथ पैर जोड़ा था। मेरी मम्मी भी आई थी, मेरी इनकी मम्मी से बहुत हाथ पैर जोड़ा, लेकिन इनकी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि हाँ हमारी कोई गलती नहीं है। हेलो मैम, सुन आवाज रही आ हूँ। रही है? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, आ और रही है। ये अपनी मर्जी से कर रहा है वो शादी, और इसमें मेरा कोई वो नहीं है, और मुझे नहीं पता है, और आप इससे बात करें, लड़के से बात कर ले। तो अभी आप ये बताइए कि आपने किस थाने पे आपने एफआईआर दर्ज किया था, और कौन सा इकोटेक थाना था थर्ड जिसने पुलिस कार्रवाई नहीं की? मैम, इकोटेक थर्ड में जाती हूँ मैं। जब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तब भी मैं पुलिस बुलाती हूँ मैम, क्योंकि ये मुझे मारता है, निकालता है। पुलिस आती है मैम, पुलिस से इससे क्या बात होती है, मुझे बाहर कर दिया जाता है। ये दोनों भाई होते हैं, मुझे बाहर कर दिया जाता है दुकान से, और पुलिस से इनसे क्या बात होती है, पुलिस ये बोलती है कि आपको रखेगा, आप कुछ नहीं करिएगा। उस समय मैम मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, मेरा अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है, बेकायदे अल्ट्रासाउंड करवाने ले जाता है कि ठीक है हम रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैम बाद में क्या होता है, 5-6 दिन में ये मुझे दूध में मिला के टेबलेट खिला देता है। अच्छा, तो किस थाने में आपने कंप्लेन की थी? इकोटेक थर्ड है। फिर दोबारा मैम मैं इकोटेक थर्ड में लिखित कंप्लेन करती हूँ। दरोगा होता वो है, थर्ड है हरिओम कहाँ? आप दरोगा। पूरा पूरा एड्रेस बताइए ना काजल जी, पूरा एड्रेस आप बताइए। आप एड्रेस आधा क्यों बता रही हैं? इकोटेक थर्ड, हल्द्वानी मोड़, ग्रेटर नोएडा। इकोटेक थर्ड है मैम, अच्छा थाना है हल्द्वानी मोड़, ग्रेटर नोएडा। ओके। अब हाँ हमारी जी, हाँ एक एक बहन और जुड़ रही हैं, और रेखा जी हैं। जी। रेखा, आप हमें सुन पा रही हैं? रेखा, रेखा रायकवार। रेखा जी शायद अपना माइक्रोफोन ऑफ रखी हैं। गीता जी, गीता जी। जी जी दीदी। हाँ, अब आप अपना कैमरा ऑन करिए, इनसे बात करिए। जी 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 मैम। आंचल जी, मैं आपसे ये हाँ जी पूछना मैम, चाहती हूँ नमस्ते। कि आप सबसे पहले ये बताइए इस लड़के का नाम क्या है? मनीष राजपूत। मनीष राजपूत। हाँ जी मनीष जी, मनीष जी के साथ आप कितने सालों से रह रही हैं? मैम, 6 साल से रह रही हूँ, जानकी 7 साल से हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ये आपको मालूम कब पड़ा कि आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं? मैम मुझे मालूम पड़ा फरवरी में, फरवरी जब, में। हाँ एक्चुअली मैम मैं ड्यूटी जाती थी, नाइट ड्यूटी। ये उस लड़की से नाइट में ही बात करता था जिससे शादी कर रहा था। ये दूसरा मोबाइल ठीक खरीद है, लिया था। हाँ, दूसरा मोबाइल ठीक खरीद है। लेता है, और मुझे मैम मोबाइल के भी 1 महीने बाद जानकारी होती है। एक्चुअली वो दिन में वो अपनी दुकान में बैठता है, मैं इतना वो टाइम नहीं देता। हाँ देते हैं, लेकिन इतना नहीं दे पाते, हमारी जॉब होती है ये दोनों की। ये कहाँ रहते हैं? ये मनीष मैम कहाँ रहते हैं? हल्द्वानी, अभी मैम ये हल्द्वानी मोड़ में गेट लोटस विला की सोसाइटी है। आप फ्लैट नंबर चेंज कर दिया गया है, 45 ए ब्लॉक में रह रहा है। इसकी शॉप है मैम हल्द्वानी मोड़ में ही। बंद करो ये शॉप है सब मैम गीता हल्द्वानी मोड़ जी, में। आप कहाँ रह रही हैं? गीता जी, मैम अभी इस मैं समय एक आप, फ्रेंड के यहाँ रह रही हूँ। अच्छा, हाँ जब गीता मुझे जी, आप 25 अपना मार्च को कैमरा ऑफ करिए। निकाला था। गीता जी, आप नोएडा जी में ही रह रही हैं क्या? नहीं गीता जी, आप अपना कैमरा ऑफ करिए, और हेमा जी आप अपना कैमरा ऑन करिए। हाँ, बस बात